नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 9/1/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 के अंतर्गत आज एजुकेशन का फर्स्ट पेपर हुआ है। कोड था EDU 201 और पेपर आईडी जो था वह 1243 था, यानी कि 1243। आइए इसके आंसर की को देखें। पहला प्रश्न जो पूछा गया था वह आपसे पूछा गया था, दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से हुई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संस्कृत के दृश्य धातु से। दूसरा प्रश्न पूछा गया था आपसे, दर्शन की यह परिभाषा किसमें दी गई है? दृश्यते अनेन इति दर्शनम। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उपनिषद में लिखा गया है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया था, किसने कहा है पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लेटो। प्लेटो ने कहा था पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। अगला प्रश्न पूछा गया था चौथा, दर्शन की विषय वस्तु में कौन सा विषय नहीं आता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सत्य मीमांसा, जबकि तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा दर्शन की विषय वस्तु है। आइए अगले प्रश्न को देखें। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि किस समस्या का अध्ययन ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत नहीं किया जाता? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, ज्ञान की प्रक्रिया क्या है। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलुओं के समान है, यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रास महोदय का यह कथन है कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलुओं के समान है। आइए अगले प्रश्न को देखें। सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया था, नीति शास्त्र किस मीमांसा का एक भाग है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मूल्य मीमांसा का एक भाग नीति शास्त्र है। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, काम्टे का। और प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था, वेदांत दर्शन का आदि ग्रंथ कौन सा है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मसूत्र। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, शाश्वत मूल्यों का स्थान किस दर्शन में दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आदर्शवाद शाश्वत मूल्यों में विश्वास करने वाला दर्शन है। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, आदर्शवाद में किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि प्रश्न विधि, संवाद विधि और व्याख्यान विधि, ये सब उपयुक्त सभी जो है आदर्शवाद में शिक्षण विधियों का प्रयोग किया गया है। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 12 है, हर्बर्ट ने पाठ्यक्रम में किस विषय को कम महत्व दिया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संगीत। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था, आदर्शवादी निम्न में से किस प्रकार के अनुशासन के समर्थक हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, दमनवादी अनुशासन। प्रश्न संख्या 14 आपसे पूछा गया था, अद्वैतवाद के अनुसार शिक्षा के कितने रूप हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 3। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, अद्वैतवाद के अनुसार जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोक्ष की प्राप्ति, सा विद्या विमुक्ते। प्रश्न संख्या 16, श्रीमद् भगवद गीता किसने किसको सुनाई? बड़ा ही आसान प्रश्न था, सही ऑप्शन बी होगा, श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई। प्रश्न संख्या 17 को देखा जाए जो आपसे पूछा गया था, श्रीमद् भगवद गीता में कुल कितने अध्याय हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 18 पर्व, जिसे 18 अध्याय कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 17 का डी सही होगा। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था,
श्रीमद् भगवत गीता में कुल कितने श्लोक हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 700। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था गीता का दूसरा नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी गीतोपनिषद। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था कौरवों और पांडवों के गुरु कौन थे? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुरु द्रोणाचार्य। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था वेद व्यास जी की माता जी का क्या नाम था? तो वेद व्यास जी की माता जी का नाम सत्यवती था, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था श्री कृष्ण की सेना का क्या नाम था? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए नारायणी सेना। प्रश्न संख्या 23 गीतोपदेश श्री कृष्ण ने कहाँ पर दिया? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र की रणभूमि में। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था निम्न में से कौन प्रकृतिवादी दार्शनिक है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी रूसो। प्रश्न ठीक ठाक रहा है, औसत रहा है। आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा। आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको आंसर की और मैं प्रयास करूंगा कि आपके विश्वविद्यालय स्तर के जो स्नातक कला के अंतर्गत जो विषय पढ़ाए जाते हैं उनसे संबंधित मैं अपना कोर्स शुरू करूं। आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें इन्फॉर्म करेंगे, वैसा मैं उस सब्जेक्ट का मैं शुरू करूंगा। तो अगला देखें 25 नंबर प्रश्न पूछा गया था प्रकृतिवाद का नारा क्या था? आसान प्रश्न था, ऑप्शन बी सही होगा 25 का कि प्रकृतिवाद का नारा था प्रकृति की ओर लौटो। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषता क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी इसमें बालक की क्रियाशीलता पर बल दिया गया है। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था आपसे शिक्षा में प्रकृतिवाद की देन क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए यह बाल मनोविज्ञान के अध्ययन पर बल देता है। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था निम्न में से कौन आदर्शवादी विचारधारा का दार्शनिक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्लेटो। प्रश्न संख्या 29 आपसे पूछा गया था आदर्शवाद में किस प्रकार के अनुशासन पर बल दिया गया है? ये प्रश्न रिपीटेड है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दंडात्मक अनुशासन। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था आदर्शवाद में किसको अधिक महत्व दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए शिक्षक को। और 31 नंबर प्रश्न था 31 आदर्शवादी दर्शन में मुख्य रूप से किस प्रकार की शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी मौखिक। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था निम्न में से कौन प्रयोजनवाद का प्रवर्तक नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी सुकरात। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था प्रयोजनवाद के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी यह वाद बहुतत्ववादी है। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था बेसिक शिक्षा योजना किसकी देन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी की। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था स्वामी विवेकानंद जी ने सन 1893 ईस्वी में किस जगह पर सर्वधर्म सम्मेलन को संबोधित किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिका के शिकागो शहर में। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था स्वामी विवेकानंद जी का बचपन में क्या नाम था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी नरेंद्र नाथ दत्त। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षक के कौन से विशेष गुण बताए हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जो वह होगा ऑप्शन सी शास्त्र ज्ञान निष्पक्षता त्याग भाव। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था ब्रह्मसूत्र की रचना किसने की? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए वादरायण व्यास ने। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था निम्न में से कौन वेदांत की शाखा नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी शैव विशिष्टाद्वैत। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी शंकराचार्य ने। प्रश्न संख्या 42 यानी 42 पूछा गया था
शंकराचार्य ने भारत में कितने मठों की स्थापना की? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 4। भारत की चारों दिशाओं में 4 मठों की रचना मठों की स्थापना शंकराचार्य महोदय ने किया था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 43 है। किसने कहा आदर्शवादी शिक्षा दर्शन मानसिक जगत का मानव को अभिन्न अंग समझने की अनुभूति का विवरण है? तो यह परिभाषा हार्न महोदय के द्वारा दी गई है। इसका सही आंसर होगा, इसका आंसर है ऑप्शन बी होगा, ए होगा। हार्न महोदय ने यह परिभाषा दिया था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था, निम्न में से क्या तत्व मीमांसा से संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके अंतर्गत नीति शास्त्र का अध्ययन किया जाता है, ऐसा नहीं है। नीति शास्त्र का अध्ययन मूल्य मीमांसा के अंतर्गत किया जाता है, तो ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था, दर्शन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो होगा वह सही ऑप्शन होगा। इसमें दिया हुआ है आपका कि दर्शन निम्न मानसिक शक्तियों का कार्य है, तो यह नहीं होगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था आपसे, अद्वैतवाद के अनुसार शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, छात्र को आत्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान कराना। प्रश्न संख्या 47 जो है वह पूछा गया था, निम्न में से कौन सा उद्देश्य आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन ए, मनुष्य को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था, शिक्षा और दर्शन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपके 48 नंबर प्रश्न का वह होगा ऑप्शन डी, शिक्षा व्यक्ति को विवेकहीन नहीं बनाती है, तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था आपसे कि कौन सा सिद्धांत आदर्शवाद का आधारभूत सिद्धांत नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आध्यात्मिक जगत से अधिक भौतिक जगत का महत्व ऐसा नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत को महत्व देते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा 49 का। और आपसे अंतिम प्रश्न आज 50वां प्रश्न पूछा गया था, श्री कृष्ण ने किस तिथि को गीता का उपदेश दिया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोक्षदा एकादशी को। तो मित्रों इस प्रकार मैंने आपको ये 50 प्रश्न जो कि एजुकेशन सब्जेक्ट बीए 3rd सेमेस्टर का कोड 201 था, पेपर आईडी 1243 था का आंसर की बताया हूँ। मैं यथासंभव सही आंसर बताने का प्रयास किया हूँ। अगर 1-2 त्रुटियाँ हों तो आप कमेंट के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं। तो मित्रों आज इतना ही। इसके बाद जो बार बार आप लोग कह रहे हैं कि 301 पॉलिटिकल साइंस का 5th सेमेस्टर का जो हुआ है उसके आंसर की को दीजिए, तो पेपर मेरे पास है नहीं, किसी के पास हो तो आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। 9026971339 नंबर है। आप लोग एक लोग भेजे हैं लेकिन क्लियर नहीं हुआ है, तब भी उससे प्रयास कर रहा हूं कि जल्द से जल्द उसका पोल 301 का आंसर की जारी कर दूं। तो मित्रों इतना ही। आप लोग अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।